नमस्कार। सबसे पहले हमेशा की तरह अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दर्शकों को और फिर देवियों सज्जनों भाइयों बहनों और माताओं पिताओं को बीरबल का सादर प्रणाम। आप सबका स्वागत है आपके छोटे बीरबल के दूसरे पायदान में। दोस्तों मिलते हैं हमारे दूसरे पायदान के पहले उम्मीदवार से, पलक। कैसा लग रहा है आपको दोबारा यहाँ आकर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप में ऐसी क्या काबिलियत है कि आप छोटा बीरबल बन सकते? मेरे पर वो कॉन्फिडेंट है। चलिए, आत्मविश्वास होना तो बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि आपके प्रिय अभिनेता कौन है? टाइगर श्रॉफ। ये कोई शेर है? नहीं, तो उसका नाम है। ये कोई आदमी है जिसका नाम टाइगर है? टाइगर श्रॉफ। हाँ, मुझे क्या पता, किसी ने भी रखा होगा। किसी ने तो रखा ही होगा, लेकिन आदमी का नाम टाइगर। तो उनके घर पे अगर कुत्ता होगा तो उसका नाम क्या होगा? पप्पू? नहीं पता। नहीं पता। आपको नहीं पता, पर हमें पता है कि आज के दूसरे प्रतियोगी कौन आने वाले हैं। इन्हें भी बताते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं छोटा बीरबल के दूसरे पायदान के आज के दूसरे प्रतियोगी से। आ रहे हैं रिजवान। तो कैसा लग रहा है दोबारा यहाँ आकर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपको पता है कि आज क्या होने वाला है? हाँ, क्या होने वाला है? जो जीतेगा उससे वो मिलेगा। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। आज जो जीतेगा उसे वो बीरबल की पगड़ी नहीं मिलेगी। आज जो चारों यहाँ आने वाले हैं वो चारों अपने अपने दिन के विजेता हैं। उन चारों को बीरबल की मूंछ मिल चुकी है। आज जो जीतेगा आप चारों में से उसे मिलेगा एक फरमान, जो एक न्योता है हमारे महासंग्राम में भाग लेने का। और फिर महासंग्राम में जो जीतेगा उसे मिलेगी बीरबल की चतुराई की पगड़ी। वो पगड़ी अभी आपसे थोड़ी दूर है। थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा और हुनर दिखाना होगा और थोड़ा और दिमाग लगाना होगा। इसके लिए क्या तैयारी करके आए हैं? मैं एक्टिंग करूँगा। आप अभिनय करेंगे? हाँ। पिछली बार जो किया था वही करने वाले हैं या कुछ अलग करने वाले? कुछ अलग। कुछ अलग। देखते हैं कि पिछली बार आपने क्या किया था, याद है? मम्मी सोने दो ना, आज तो संडे है। पापा मम्मी को बोलो ना, शी इज इरिटेटिंग मी। क्या आपको इरिटेटिंग का मतलब नहीं पता? हाँ पता है। आप मेरा होमवर्क तो करवा लेती है, लेकिन रोज ग्रामेटिकल मिस्टेक करती रहती है। तो पिछली बार तो आपने ये कर लिया। देखते हैं इस बार आप क्या करते हैं। आइए यहाँ खड़े हो जाइए और दिखाइए कि हमें आप क्या करने वाले। मिनम्मा घड़ा बतक बतक बतक, इतना बड़ा इसका नाम होता है। अच्छे ने देखो, बस ये कर रहा आता है ना, तू ये कर सकता है? नहीं ना, तो मोटिया। ओ बॉस, अन्नपूर्णा कतक बतक बतक बतक, तू बता। आइए पहले आपको बिठाते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि ये क्या था जो आपने किया। ये बीच में भाषा कौन सी बोल रहे हैं? ये किसका नाम है जो बहुत ऐसा नाम है किसी का? हाँ। तो वो यहाँ पर अगर छोटा बीरबल का उम्मीदवार बन के आए तो हम ऐसा बोलेंगे, आ रहे हमारे अगले उम्मीदवार। इन दोनों ने तो हमें अचंभित कर दिया। देखते हैं कि आज के तीसरे उम्मीदवार जो यहाँ आने वाले हैं वो हमें कितना अचंभित करते हैं। बुलाते हैं छोटा बीरबल के दूसरे पायदान के तीसरे उम्मीदवार को। आ रहे हैं हमारे बीच अनन्या। कैसा लग रहा है यहाँ दोबारा? अच्छा लग रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि आपके घर पे कौन कौन? मेरे मम्मी, मेरे डैडी, मेरी बहन। नहीं, आपके घर पे होंगे तो आपके होंगे ना। पड़ोसी के मम्मी, पड़ोसी के डैडी तो नहीं हो सकते। तो मेरे मम्मी, मेरे डैडी। आपके मम्मी डैडी को कोई लेने जाएगा? हमें नहीं चाहिए, हमारे पास है हमारे। तो ये बताइए कि अब आप बताइए आपके घर पे कौन कौन है? मेरी मम्मी, डैडी, मेरी छोटी बहन, दादाजी, दादी जी और चाचा जी और चाची जी।
ये जब अपने घर वालों के बारे में बताते हैं तो ऐसा लगता है कि एक छोटे से घर में रहते होंगे। जब आप अपने घर वालों के बारे में बताती हैं ऐसा लगता है कि पूरे मैदान में रहते हैं आप लोग। तीनों ही कमाल के कलाकार हैं और तीनों ही कमाल के प्रतियोगी हैं, इसीलिए तो आप यहां तक पहुंचे हैं। पहले पायदान को पार कर लिया है और दूसरे पायदान पर आ गए हैं आप तीनों, लेकिन आप तीनों के साथ एक और है जो पहले पायदान को पार करके दूसरे पायदान तक पहुंचा है। तो मिलते हैं छोटा बीरबल के दूसरे पायदान के आज के आखिरी और चौथे प्रतियोगी से। आ रहे हैं आपके सामने जिद्दान। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर दोबारा? बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो है क्या है वो? पगड़ी। पगड़ी नहीं है वो बीरबल की चतुराई की पगड़ी है। आपको लगता है कि वो आप जीत सकते हैं? आप में ऐसी क्या खास बात है कि वो पगड़ी आप जीत सकते हैं? मैं भी बीरबल की तरह अपना दिमाग लगाऊंगा, जो काम अगर किसी ने मुझे बोला वो मैं जल्दी करूंगा। ओ, कोई भी सवाल हो उसका जवाब आप तुरंत दे देंगे। चलिए आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, ध्यान से सुनिए सवाल और जवाब दीजिए। राहुल की माँ के 7 बेटे, पहले का नाम है सोमवार, दूसरे का नाम है मंगलवार, तीसरे का नाम है बुधवार, चौथे का नाम है गुरुवार, पांचवे का नाम है शुक्रवार, छठे का नाम है शनिवार। तो 7वें का नाम क्या है? रविवार। क्या? रविवार। तो राहुल किसका बेटा है? माँ का। माँ का। तो 7वां बेटा कौन हुआ? राहुल। राहुल। राहुल की माँ के अगर 7 बेटे हैं, 6 लोगों के नाम हमने आपको बता दिए, तो 7वें बेटे का नाम तो राहुल ही हुआ ना। आपने तो कहा था कि आप झट से किसी भी सवाल का जवाब देते हैं, अब क्या हो? तुमने कोशिश किया। अब कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने से अक्सर इंसान कामयाब हो जाता है। कोशिश कीजिए, परिश्रम कीजिए और जिंदगी में आप सब आगे बढ़िए और आप लोग भी, पर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि दूसरे पायदान का पहला पड़ाव अभी समाप्त हुआ है, लेकिन संघर्ष अभी जारी है। इन चारों में से किसी एक को मिलेगा न्योता महासंग्राम में भाग लेने का। कौन होगा इन चारों में से वो? जिदान, रिजवान, पलक या फिर रनन्या? जानेंगे हम भी आपके साथ ही। लौट आइएगा कुछ ही देर में, देखते रहिए हाजिर जवाब छोटा बीरबल। दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपका छोटा बीरबल के दूसरे पायदान के दूसरे पड़ाव में। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? अरे नहीं, हमने रंग बिरंगी कंगन नहीं पहने, ये कुछ और है। ये तो एक खेल है जो हम इन चारों के साथ खेलने वाले हैं। कैसे? बताते हैं आपको भी और इनको भी। वहां पर सामने 4 प्याले रखे हुए हैं। हम आप सबको 5 मौके देंगे। आपको करना क्या है? इस गोले को उस प्याले पर फेंकना है। जिसके भी ज्यादा से ज्यादा गोले उस प्याले पर जाकर टिक जाएंगे, वो इस मुकाबले को जीत जाएगा। समझ गए आप? कोई शंका है किसी को? नहीं। लेकिन आपको ये एक निर्धारित समय पर ही करना होगा। सबसे पहले कौन आएगा? रिजवान को मौका देते हैं इस बार। चलिए आइए रिजवान, आप आ जाइए, यहां ऊपर खड़े हो जाइए। ये रहे आपके 5 गोले, ठीक है? तैयार हैं आप? हाँ। आपका समय शुरू होता है अब। एक आपने डाल दिया है, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये प्याले के ऊपर है। इनके लिए तो तालियां बनती है, तालियां बजाइए। चलिए रिजवान, आपको बिठा देते हैं आपकी जगह। अब कौन आएगा? मैं। अनन्या, आप आइए, आइए आइए आइए, आप यहां आ जाइए। आपका समय शुरू होता है अब। 1
ओहो, आपने तो प्याला ही लुटा दिया। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। कितने बचे? आखिरी बचा। आपके पास समय है आराम से, क्योंकि आपने 4 गोले तो बहुत तेजी से फेंक दिए। एक आखिरी बचा, ध्यान लगा के चलिए। ओहो, चलिए कोई बात नहीं, इनके लिए भी तालियां बनती है। इनका भी एक गोला सीधे प्याले में जाकर गिरा। ये रहे आपके 5 गोले और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, दूसरा भी नहीं गया। चलिए आराम से देखकर, ध्यान से। तीसरा भी नहीं गया। प्रार्थना कर रही है। ओहो, एक आखिरी, आराम से, बहुत क्षण बाकी है आपके पास। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी कोशिश थी आपकी। आइए, आपको पहले यहां पर बिठा देते हैं। अब कौन आएगा? सिर्फ आप ही बचे हैं, हाथ ऊपर करने की क्या जरूरत है? आप ही आएंगे। चलिए आइए, आपको यहां पर हम खड़ा करते हैं और फिर से एक बार इसको सजा देते हैं आपके लिए। आपका समय शुरू होता है अब। इधर पहले में चलिए, आराम से। चलिए, आप चारों के साथ एक खेल और खेलते हैं। बल की चुस्ती तो आपने दिखा दी, अब देखते हैं कि आप चारों में दिमाग की चुस्ती है या नहीं, क्योंकि हमारे इस पड़ाव का शीर्षक ही है चतुरे चुस्ती। तो देखते हैं कि आप चारों में सबसे ज्यादा चुस्त कौन है। मैं। ये तो खेल के बाद ही पता चलेगा। स्मरण शक्ति की परीक्षा होगी। बहुत आसान सा खेल है ये। हमारे दरबान एक थाली लेकर आएंगे। थाली के अंदर 20 चीजें रखी हुई हैं। कितनी चीजें रखी हुई है? 20 चीजें रखी हुई। हम उस पे से पर्दा हटाएंगे, देखते हैं कि उन 20 चीजों में से आपको कितनी याद रहती है। जो सबसे ज्यादा याद रखेगा वो जीत जाएगा। तैयार है आप चारों? हाँ। तैयार है आप चारों? हाँ। ओ, ये रही आपकी थाली। सही। आपको एक वक्त में एक ही चीज बतानी, और जो कोई और बताएगा वो आप नहीं बता सकते। चलिए बताइए, सबसे पहले कौन बताए? अनन्या। एक ही चीज। 2 हीरे। 2 हीरे। आप बताइए। नींबू। नींबू। आप बताइए। ग्लास, चम्मच। एक ही चीज बताइए। ग्लास। आप बताइए। चीनी। चीनी। आप बताइए। टर्मरिक। हल्दी। हल्दी। आप बताइए। चम्मच। चम्मच। आप बताइए। नमक। नमक। मिर्ची। आप बताइए। मिर्ची। मिर्ची। आप बताइए। आपकी अंगूठी। अंगूठी। आप बताइए। कैंची। कैंची। आप बताइए। ब्रश। आप बताइए। हरी मिर्ची। नहीं, आप बताइए। कानों के झुमके। आप बताइए। केला। केला। आप बताइए। कड़ा। कड़ा। आप बताइए। कड़ा। चम्मच। आप बताइए। आखिरी मौका है, जल्दी। आपका समय खत्म हो गया, आप जा सकते हैं। तो देखते हैं कि अब इस खेल में आप चारों को कितनी मोहरें मिली। अनन्या को मिलती हैं, पलक को मिलती हैं, रिजवान को मिलती हैं, और जिदान को मिलती हैं। तो चतुर चुस्ती के इस मुकाबले में बल और दिमाग दोनों का मुकाबला हुआ और चारों उम्मीदवार
अपने अपने तौर पर खरे उतरे। देखते हैं कि सवाल जवाब का जो सिलसिला होने वाला है उसमें इन चारों का क्या हाल होता है। कौन देता है हमारे सवालों के रोमांचक जवाब और कौन ले जाता है आज का फरमान बढ़ाता है एक और कदम बीरबल की चतुराई की पगड़ी की ओर। जाइएगा नहीं, आखिरी पड़ाव में जल्द लौटते हैं। देखते रहिएगा हाजिर जवाब छोटा बीरबल। जी हाँ। तो दोस्तों आ पहुंचे हम दूसरे पायदान के तीसरे और आखिरी पड़ाव में, जिसका शीर्षक है हाजिर जवाब के नवाब। देखते हैं कि हमारे प्रश्नों का इन चारों में से कौन उत्तर दे पाता है। आप चारों इस दौर से गुजर चुके हैं, आप चारों को पता है कि क्या होने वाला है। हम सबसे पहले सवाल पूछेंगे, फिर जवाब देना। नहीं, भूल गए आप लोग, आपको हाथ उठाना है। हाँ। सिर्फ हम जिसका नाम लेंगे वही जवाब देगा, ठीक है? चलिए, हम जो कहेंगे उसे आपको 3 बार दोहराना है बिना रुके, ठीक है? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कौन बताएगा सबसे पहले? चलिए अनन्या, आपका समय शुरू होता है अब। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। एक बार और। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बिल्कुल सही। चलिए, और कौन बताएगा? पलक, आपका समय शुरू होता है अब। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कता है खिड़कियां, खिड़कियों से खड़कता है। हाँ, आपकी तो खिड़कियां खड़क गई। चलते हैं रिजवान के पास, आपका समय शुरू होता है अब। खड़क सिंह से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों से खड़कता है खड़क सिंह। खर्चा कुछ समझ में नहीं आया हमारे, एक बार फिर। हाँ, खड़क सिंह से खड़कता है खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह से खड़कता है कट। चलिए, समय समाप्त हो गया आपका। आप कोशिश करना चाहते हैं इस बार या नहीं? हाँ, कोशिश करना चाहता हूँ। आपका समय शुरू होता है अब। कोई और नहीं बोलेगा। खड़क सिंह से खड़कने के खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। किससे खड़कता है? खिड़की। कौन खड़कता है? क्यों खड़कता है? आपका समय खड़क रहा है। खड़क सिंह से खड़कने आपका के समय समाप्त हो गया, पर आपने कोशिश की, हम बहुत खुश हैं आपसे। चलिए, आप चारों को नियमित समय दिया गया था और आप चारों ने बहुत अच्छी कोशिश की, पर सिर्फ अनन्या 3 बार बिना रुके कह पाए। बहुत अच्छा अनन्या। तो आप चारों से पूछते हैं आज का दूसरा सवाल। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और आपका समय शुरू होता है अब। जिदान। इसका मतलब बताइए रिजवान। जो बिगड़ा रहता है वो बात से नहीं मानता है, उसको हाथ पांव देने पड़ते हैं। ओहो। और कोई कोशिश करना चाहेगा? पलक, क्या आ रहा है आपके दिमाग में? अनन्या। जो बच्चे बचपन में बिगड़े होते हैं और जो बचपन में किसी की बात नहीं सुनते, वो बड़े होकर बहुत शांत होते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका अर्थ है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में, जैसे चोर और डाकू वगैरह, जिनको सजा देने पर ही वो सुधरते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? नाच रहा हूँ। बैठे बैठे नाच हैं? ये कौन सा नृत्य है बैठे बैठे? ये कर। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझाने से नहीं समझते, उन्हें सजा देनी पड़ती है, उन्हें अलग ढंग से समझाना पड़ता है, और तभी हम कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बहुत अच्छे, आप चारों ने बहुत कोशिश की और हमें बहुत अच्छा लगा। अब वो समय आ गया है कि हम आप चारों में से किसी को फरमान दे, पर उससे पहले अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दर्शकों से हम विचार विमर्श करते हैं, और आप चारों वही करेंगे जो आपने हमेशा किया है, अपने अपने कक्ष में जाकर बैठे, ठीक है? दोस्तों, आज तो आपको भी मानना पड़ेगा कि मुकाबला वाकई में
जबरदस्त था। बहुत कठिन है इन लोगों में से विजेता चुनना। खासकर हमारे दिमाग में ये कश्मकश चल रहा है कि किसे चुने, अनन्या को या रिजवान को। ये दो नाम हैं जिनके बीच में हम फैसला नहीं कर पा रहे। चलिए देखते हैं कि इन दोनों ने मोहरें कितनी कमाई। हो सकता है कि मोहरों के हेर फेर से ये फैसला हो जाए। अनन्या ने कमाई है और रिजवान ने कमाई है, ये तो इन दोनों की मोहरें भी एक ही जैसी हैं। दोनों ने एक ही समान मोहरें कमाई हैं। अब हम क्या करें? नाइंसाफी तो हम होने नहीं देंगे। चलिए आपकी इजाजत हो तो ऐसा करते हैं कि दोनों को ही महासंग्राम में ले चलते हैं। क्या कहते हैं आप? सही है ना? चलिए आपकी आज्ञा मिल गई, फिर सब ठीक है। तो वो दो योद्धा, वो दो उम्मीदवार जो दूसरे पायदान से जाएंगे महासंग्राम में और बढ़ाएंगे एक और कदम बीरबल की चतुराई की पगड़ी की ओर, वो हैं अनन्या और रिजवान। ये रहा आपका फरमान और ये रहा आपका फरमान। जानते हैं ये क्या है? ये बादशाह अकबर का न्योता है महासंग्राम में भाग लेने का। आप दोनों आएंगे महासंग्राम में। हाँ। और कभी आपने ये सोचा है कि आप दोनों ही हैं महासंग्राम में? आपका मुकाबला किससे होगा? नहीं। हमारे पास आप ही की तरह दो और योद्धा हैं जो हमारे पिछले चरण में छोटा बीरबल बनते बनते रह गए। बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही हुनरबाज और बहुत ही हाजिर जवाब हैं दोनों। वो दो कौन हैं? कल आपको पता चलेगा। और आपको भी देखना मत भूलिए कल शाम 7 बजे, क्योंकि कल होगा महासंग्राम और इन दोनों का मुकाबला होगा दो और योद्धाओं से जिन्हें हम ले आएंगे। और फिर इन चारों में से एक बनेगा हमारा छोटा बीरबल और ले जाएगा बीरबल की चतुराई की पगड़ी। तो कल फिर मिलेंगे आपसे शाम 7 बजे। देखते रहिए हाजिर जवाब छोटा बीरबल।